साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज हम चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस पर, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस पर। तो कल हम बेसिक बातों पर चर्चा कर चुके थे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम जो होते हैं उन पर चर्चा हो चुकी थी। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो आपको बताना भूल गए थे कि जो पैसिव वॉइस किसका बनता है और किसका नहीं बनता है। तो आज हम वो चीज बताएंगे। उसके बाद चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप। यानी कोई वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए, आज का टॉपिक लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसे लिखने से पहले एक चीज देख लो, हमने क्या बताया था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि कौन सा वाक्य लिखा है जिसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे। तो लिख लो, जो ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा हमेशा। वहां लिखे थे नियम में, वहां 5वां नंबर डाल के लिख लो कि पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। अब बात आई कि ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। यानी पैसिव वॉइस सकर्मक क्रिया का बनता है, ट्रांसिटिव वर्ब का। यानी इंट्रांसिटिव का नहीं बनता। किसका? इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनता है। अब एक बात यह है कि आप कैसे पहचानोगे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। क्यों, किसी को पता है? बताओ। तो क्या है वो? हाँ, पूछ रहे ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ये बताओ। देखो, सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो और इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे कोई वाक्य लिखा है कि वह बाजार जाता है, तो कौन सा वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर हम वर्ब से पूछो क्या इसमें पहचान कैसे करना, देखो जो वर्ब आपका लिखा है वर्ब, ठीक है, क्या लिखा है वर्ब, उससे पूछो क्या पूछो क्या, उससे प्रश्न करो क्या का, और अगर क्या का आंसर मिल जाता है तो आपका वर्ब हो जाएगा ट्रांसिटिव। क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब। और अगर क्या का उत्तर ना मिले तब उससे आप पूछो किसको। क्या पूछो? किसको। अगर ये दोनों में से किसी एक का जवाब अगर मिल जाता है तो वर्ब आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होगी, और अगर उत्तर ना मिले तो इंट्रांसिटिव। इसे हटाएं, समझा एग्जाम्पल। तो अगर हम वर्ब से पूछेंगे क्या और क्या का जवाब मिले तो ट्रांसिटिव वर्ब, और किसको का, अगर क्या या किसको का जवाब ना मिले तो इंट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल लिखा तो सुनने आएगा। जैसे वाक्य लिखा है राम बाजार जाता है, राम आम खाता है। अब देखो, राम बाजार जाता है, राम आम खाता है, तो वर्ब इसमें क्या? पहले वाले वाक्य में देखो, पहले इसमें वर्ब क्या है? राम बाजार जाता है, जाना वर्ब है। अब इस वर्ब से पूछो क्या जाता है, उत्तर मिल रहा है जी। क्या उत्तर मिल रहा है? बाजार जाता है। वो तो कहाँ का आंसर हो गया? क्या का जवाब राम होगा? जब होगा कौन तो राम जाता है, और कहा जाता है तो बाजार। हम पूछे क्या का पूछो, बजाय से पूछो जाना से क्या जाता है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है। यानी कि ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक सही से लिख लो, छोटा आ का ऊपर रा माँ का
अकर्मक क्रिया, ठीक है। और अगर इसका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक। अब इसमें देखो, राम आम खाता है, तो क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है? आम। उत्तर मिल रहा है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब। बता रहे इसमें क्या क्या जवाब मिल रहा है। अच्छा, अब एक वाक्य और देखो, जैसे लिखा है, यही वाक्य मान लो, राम महेश को पीटता है। राम महेश को पीटता है, तो देखो इसमें, इससे पूछो क्या पीटता है? पूछो ना गुरुजी। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। सही है, इंट्रांसिटिव। गुरुजी हम बताइए है। क्या बोला जाए फिर से गुरुजी। इसमें राम महेश को पीटता है, क्या पीटता है? उत्तर मिल रहा है? क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है इसमें? राम महेश को पीटता है, उत्तर मिल रहा है? तो क्या है ये? इंट्रांसिटिव। हमने बताया था कि इसमें दो चीज पूछो, अगर क्या पूछो क्या का उत्तर ना मिले तब पूछो किसको। अब किसको पीटता है? महेश को पीटता है, तो आंसर मिल रहा है, तो हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। एक चीज देखते हो, बस सिर्फ रटते हो, लॉजिक नहीं समझते हो कहां से क्या करना है। हमने बताया था या तो आप क्या पूछो क्या का उत्तर मिल जाए तो ठीक, अगर क्या का उत्तर ना मिले तो आप किसको पूछो कि किसको। और इस दोनों का प्रश्न वाक्य में करोगे तो अगर एको का जवाब मिल रहा है तो वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होगा, और एको का जवाब ना मिले तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया। ये हो गया। अब देखो, इसी वाक्यों का पैसिव वॉइस सिर्फ बनेगा और इसका बनेगा, पहले वाले वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर आपको कोई देता है तो आप सीधा लिख देना कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये आपको बताना होगा। हटा है। चलो अब हेडिंग डालो अपने टॉपिक की ओर। हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सॉरी, प्रेजेंट डालो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बस। टेंस का तो वॉइस पढ़ रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। इंडेफिनिट मीन्स, इधर बताओ शांत। प्रेजेंट मीन्स इंडेफिनिट मीन्स साधारण। इंडेफिनिट मीन्स लिखाए हैं अनिश्चित। और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। चलो, इसकी पहचान क्या बताए थे तुम बताओ, कल लिखाए थे तुमको अलग से। इसकी पहचान आप कैसे करोगे? हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो उसे आप कैसे पहचानोगे? काबिल बेटो बताओ, काबिल बेटो बताओ इससे। हाँ, ताहती है। कहाँ ताहती है? चलो बताओ। गाय का दूध मीठा होता है, मैं तुमको मार सकता हूँ, तो यहाँ भी तो ता है, यहाँ भी तो ता है, तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन वर्ब से आदमी तो वर्ब यहाँ नहीं है, मारना। गुरुजी आगा का लगे सर। क्या? के साथ गुरुजी राज्य है ना। यहाँ वर्ब नहीं है इस वाक्य में। हाय गुरुजी, लेकिन वो है इसमें वर्ब? इसमें वर्ब नहीं है पूछ रहे हैं। हाय गुरुजी, कुल में वर्ब है? नहीं गुरुजी को पहले साइन नहीं है। शायद ना है कि है, नहीं होता। नहीं है सर। दूसरे में है? यस जी। कहाँ दूसरे में वर्ब है? मार मार वर्ब है? मार आउट कम मारना एक क्रिया दो गुरुजी।
सही है यार, मार वर्ब है आओ। तो इसमें वर्ब काहे नहीं है? गुरुजी पता नहीं, ये वहाँ लिखा नहीं था ये। राजा पहले बताओ। वाले में वर्ब नहीं है, दूसरे वाले में वर्ब है, लेकिन ये देखो इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब के साथ अगर ता है लगा है तब वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और यहाँ पर मारना वर्ब है और इसके साथ ता नहीं लगा, इसके साथ सकता है लगा है। ये कैन और मे का प्रयोग है, इसका प्रयोग है कैन और मे का प्रयोग। कैन का प्रयोग क्षमता के लिए, मे का प्रयोग संभावना के लिए। मैं तुमको मार सकता हूँ, ये मेरी संभावना, मेरी क्षमता है, आई कैन किल यू। लेकिन यहाँ गाय का दूध मीठा होता है तो ये इज एम आर का प्रयोग हो गया, द काउज मिल्क स्वीट, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको देखना कि वर्ब के साथ ता है, यही बात हो जाए, मान लो वह बाजार जाता है, अब यहाँ जाना वर्ब है, इसके साथ ता है लगा है, तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब इसका सिर्फ पैटर्न देखेंगे बस, क्योंकि टेंस में आपको बता चुके हैं सब चीजें। इसका पैटर्न क्या होता है, एक्टिव का पैटर्न, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस लगा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, ये एक्टिव का रूल हो गया, यही रहता है, ये आपको देखकर पहचान करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब किसी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहेगा, मतलब अदर वर्ड। अगर आपका वाक्य नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद अगर एक वचन है तो डू नॉट, अगर ये बहुवचन है, सॉरी बहुवचन है तो डू नॉट, और एक वचन है तो डज नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ डू या डज लग गया तो फिर यहाँ वर्ब की पहली अवस्था में यस मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर लग गया डू वर्ब, ये भी टू डू वर्ब है, ये इसके साथ लग गया तो वहां पर फिर नहीं लगेगा। चलो अब हम समझा रहे हैं, इसमें लिखो, इसे हटाओ से। अब लिखो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस डाले, अब लिखो इसमें इज, इसमें इज एम आर तथा, सीधे से लिखो, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, लिख लिया करो, तथा क्रिया की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म या क्रिया की तीसरी अवस्था। लिखो, तुम समझ नहीं रहे हो क्या? लिखो तो समझना कि वैसे रटोगे नहीं। इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब देखो आपका एक्टिव वाला वाक्य ऐसे लिखा रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। इधर देखो पैटर्न, अब आपको इसे पैसिव में बनाना है। सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट बन के आएगा, वर्ब, उसके बाद वर्ब, इज एम या आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, उसके बाद आप सॉरी पहले यहाँ बाई आएगा, बाई द्वारा, बाई, फिर ये वाला सब्जेक्ट आएगा जो उस वाक्य का सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। ये आपका रहेगा वाक्य पैटर्न। इसी तरीके से आपको बनाना रहेगा। लिखे, समझ में आ रहा है तुम्हें? अब देखो इसमें काम करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं। एक्टिव का हिंदी
पहले हिंदी बोलेंगे, उसका आपको एक्टिव वॉइस ट्रांसलेट करना है, मतलब एक्टिव वॉइस हो जाएगा। Yes. फिर उसी का पैसिव वॉइस बनाना है और फिर पैसिव वॉइस की हिंदी लिखनी है। इससे क्या होगा, आपका ट्रांसलेट ही मजबूत होगा। ठीक रहेगा। चलो पहला एग्जाम्पल लिखो। Example. जैसे वाक्य लिखा है, मीरा खाना पकाती है। ट्रांसटिव वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब है। हाँ? Transitive. ट्रांसटिव कि ट्रांसटिव? गुरुजी intransitive. हमें तो ट्रांसटिव लग रहा है। इंट्रांसटिव ट्रांसटिव तुम बताओ। ट्रांसटिव ट्रांसटिव है। गुरुजी मीरा क्या करती गुरुजी मीरा क्या ट्रांसटिव बनाते है, खाना ट्रांसटिव। बनाती खाना बनाती मीरा क्या पकाती है, खाना खाना पकाती है। ऐसे पकड़ा है। अब देखो इसका ट्रांसलेट कैसे करोगे, मतलब एक्टिव आप कैसे बनाओगे। मीरा कुक्स फूड, मीरा कुक्स फूड फूड। अब इसका पैसिव आपको बनाना है, क्या करना है, पैसिव। फूड फूड कुक्स बाय मीरा अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। इसको यहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड। अब एक वचन है तो इज। हाँ. कुक्ड, Cooked by Mira. कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड Cooked बाय Mira. मीरा। मीना लागी साहब मी कब लागो है जो वो भी लिखवा देंगे। आई के क्या लगेगा, माई का, मतलब आई के साथ माई। जैसे वाक्य है, वह एक पत्र लिखता है। इसकी हिंदी देखो कैसे बनेगी, फूड इज कुक्ड बाय मीरा, यानी भोजन मीरा के द्वारा पकाया जाता है। हिंदी भी लिख लो चाहो तो, कि भोजन जो है वो मीरा के द्वारा पकाया जाता है, या फिर मीरा के द्वारा भोजन पकाया जाता है। लिखो मीरा बाद में चाहे पहले लगाओ, ठीक है। बाई का मतलब के द्वारा, मीरा, फूड मीन्स भोजन, इज कुक्ड यानी भोजन पकाया जाता है बाई मीरा, मीरा के द्वारा। यानी यहाँ पर कोई काम किया जाता है आएगा। ऑब्जेक्ट का प्रधानता इसमें होती है, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसमें क्या है कि मीरा के द्वारा, मतलब मीरा खाना पकाती है, लेकिन इसमें खाना जो मीरा के द्वारा पकाया जाता है। अब जैसे वह एक पत्र लिखता है तो इसका क्या बनेगा, ही राइट्स ये लेटर। अब इसका पैसिव जब बनाएंगे, ये लेटर पूरा ऑब्जेक्ट है। इज राइट रोड रिटन बाई, ही का क्या होता है, हिज बाई हिम। हिम हाँ, तो ये लेटर इज रिटन बाई हिम हिम। अब देखो ये क्या हुआ, एक पत्र लिखता है तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, या उसके द्वारा एक पत्र लिखा है, दोनों लिख सकते हो आप। मीठे लिखे। लिखे हटाएं, WRITE। राइट फर्स्ट फॉर्म होता है, रोट सेकंड फॉर्म, WRITE रिटन थर्ड फॉर्म राइट रोड रिटर्न। जैसे इसमें कुक मिस बनाना तो कुक का तीनों फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म कुक और कुक्ड और कुड सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। हटाएं? ना ही चल चलो अगला वाक्य लिखो। नीचे वाला है क्या से लास्ट वाला। जैसे अगला वाक्य है, वह एक मधुर गीत गाती है। चाहे लिख लो वह गीत गाती है। मधुर का होता है मिलोडियस, Melodious song. MELODIUS, मिलोडियस इज मधुर गीत। तो देखो वह एक गीत गाती है, C. तो इसका कैसे बनेगा? सी C. सिंग्स Sings. ए सॉन्ग। अब होगा मधुर तो मिलोडियस सॉन्ग, ठीक है। अब इसका कैसे बनाएंगे? जब Yes. कैसे बनाएंगे? Song. A song. ये सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म Sing. Sang. संग, Sung. Sing. Sang. सिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, Sing. संग होता है सेकंड फॉर्म और संग होता है थर्ड फॉर्म। Yeah. सिंग संग संग, तो ये सांग इज संग बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा। तो ये सॉन्ग, सी सिंग ए सॉन्ग, तो ये सॉन्ग इज संग बाई हर। हटाए नीचे वाला, यानी वह एक गीत गाती है तो गुरुजी उसके आर बाद ना लागी गुरुजी कहाँ से ये एक गाना है ना। मैं अपना कार्य पूरा करता था, पूरा करता हूँ। मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ, तो इसे कैसे बनेगा? आई कंप्लीट माई वर्क। तो इसका पैसे कैसे बनाएंगे? My work. माई वर्क completed. Is. माई वर्क इज Completed. कंप्लीटेड By. बाई आई के कारण Me. मी। यानी मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ, तो मेरे द्वारा काम पूरा किया जाता है। मेरे द्वारा कार्य पूरा किया जाता है। लिखो जल्दी से, मेरे द्वारा कार्य पूरा किया जाता है। अच्छा, कोई वाक्य लिखा है इंग्लिश में, मतलब हिंदी में, कि फल यहाँ बिकते हैं, फल यहाँ बिकते हैं, तो उसका ट्रांसलेट कैसे करोगे? फल यहाँ दिखते हैं। गुरुजी रुक जाओ जरा। बताओ जरा। यही वाक्य लिखा है कि फल यहाँ बिकते हैं, तो इसका अनुवाद कैसे करोगे? बताओ जल्दी से। फल यहाँ बिकते हैं, बोलोगे? हम 4 ऑप्शन लिख रहे हैं।
बताओ। हम बताइए साहब, हाँ, आपका पहला ऑप्शन फल यहाँ बिकते हैं तो फ्रूट सेल्स हियर, फ्रूट्स इज सेल हियर, अब ये फ्रूट्स option आर आ सोल्ड हियर। कौन सा सही होगा? ये का ऑप्शन फर्स्ट वाला, बस यही आंसर। फर्स्ट वाला सही है। डी वाला मान लो नन ऑफ दी। साहब मेरे तरफ से फर्स्ट वाला सही है। पहले बताओ ये टेंस कौन सा है? आई विल बिकते सेल हियर, गुरुजी वर्जन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सही है। चलो, लेकिन आप वर्ब के साथ ता है लगा, सही है। पहला टेंस दूसरा आपका वाली सही है, फल सेल हर। फ्रूट सेल्स हियर सही है। जी दूसरा रे फ्रूट दूसरा सही है। का नाम आ रहा पहला पहला सही सही है। है। पहला शायद पहला सही है, साफ साहब। साफ तीसरा बता दे वाला शायद। तीसरा काहे तीसरा? पहला सा- तीसरा हम लगा दिए, पहला। सही कहा है। गुरुजी हाय सही छोड़ो देखो, दूसरा तीसरा वाला सही है। तीसरा ना ये क्या है? फल यहाँ बिकने, किसी के द्वारा फल बेचा जाता है। फल जो है किसी के द्वारा बेचा जाता है, खुद नहीं बिकता है, तो इसका बनेगा फ्रूट्स आर सोल्ड हियर। साथ पैसे बनाएंगे। और क्या, फल यहाँ बिकते हैं, किसी के द्वारा बेचे जाते हैं, ना कि वो खुद बिकते हैं। क्या ठीक है, और क्या? ऐसे 4 नंबर का पैसे दे देगा, बीच में दिया रहेगा, तब वो बना के घूमोगे, पूछो कहा रहा, वहाँ यही कहोगे, तो वहाँ यही कहोगे कि हमें पता ही नहीं है। बिकते हैं लगाओगे ताहा जैम वो बर्फ की फर्स्ट फार्म, चले जाओगे मुँह बना के, तब कहोगे बताए घंटी बजती है, घंटी बजती है, तब वहाँ कहोगे घंटी बजती है, परसेंटेज बना के चले जाओगे। अब आप लिखो अगर आप होगा तो बताया ना, लेकिन ये बताओ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा तो वहाँ आर कैसे लाएगा गुरुजी? तो पैसिव वॉइस में बनाना है उसको, क्योंकि फल किसी के द्वारा बिकते हैं। जी चलो लिखो। गुरुजी वहाँ लिखा रहा है फल यहाँ बिकते हैं। तुम खाना खाते हो, तो क्या बनेगा इसका पैसिव? एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे इसका? ईट फूड, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? फूड इट्स फूड यू आर Eat. इट आर लगी बहुत चने साफो तो साफ। खड़ा के मारा बहुत देखो सामने गुरुजी फूड इज ईटन बाय मैंने इजय मान लिखा हमें है। ये देखना है ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन की बहुवचन है। ये वाला शायद ना समझ। ये प्रश्न है। तो जैसे वाक्य लिखा है, एक जवान आदमी अपने बच्चों के साथ फल फूल व खिलौने बेचता है। अगर इतना बड़ा वाक्य लिखा है, एक जवान आदमी अपने बच्चों के साथ फल फूल व खिलौने बेचता है, तो पहले क्या करेंगे? इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। एक जवान आदमी क्या है? सब्जेक्ट। तो ये यंग मैन बेचता है, तो सेल्स। सेल्स क्या बेचता है? फल फूल व खिलौने। फ्लावर एंड बाई एंड फ्रूट फ्लावर्स एंड टॉय खिलौने का टॉय टॉयज विथ चिल्ड्रन। अब इतना बड़ा वाक्य लिखा है,
अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस। रुक जाओ जी, ऐसा लिख ली तो साहब आप एक मिनट रुक जाओ। हाँ लिखो, ये तो अभी आप दोनों टेंस ही पढ़ रहे हो। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये देखो। टाइम देखो कितना है, 8-10 नहीं, इसमें टाइम बन गया सभी लोगों का। भाई साहब 1 घंटे में भी चले जाते हैं रोज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा दीपक? बढ़िया सारा वैसे साहब हो जाओ। कौवा उड़ान वाला समझ में आ रहा है हो जानती। बनाए इसका पैसिव वॉइस। इधर देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड टॉयज। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? फ्रूट, फ्लावर एंड टॉयज। फ्रूट, फ्लावर एंड टॉयज आर फ्लावर एंड टॉयज। टॉयज आग लगी। आर सेल का सेल फॉर्म सेलिंग। सोल्ड। सोल्ड तो बाई बाय ए यंग मैन, समझे? यस ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, Yes. उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आई आर, उसके बाद सोल्ड थर्ड फॉर्म, फिर बाई ए यंग मैन। अब अदर वर्ड जोड़ दो यस अदर वर्ड जोड़ विथ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अच्छा चिल्ड्रन लिखा है, अगर एक बच्चे की बात हो तो क्या करें? अगर एक बच्चा चिल्ड्रन तो उसके लिए क्या लगाएंगे? चिल्ड्रन के बाद Child. चाइल्ड। और कई बच्चे तो चिल्ड्रन। 2 बच्चे हो तो टू चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन है कि 2 चाइल्ड है? टू चाइल्ड। नहीं चिल्ड्रन गुरुजी Two चाइल्ड child. बहुवचन है, दो बहुवचन है ना। इंग्लिश एक बच्चे के बाद तो चाइल्ड हाँ। और एक से अधिक के लिए चिल्ड्रन। हाँ बुझा तो सब। काली तो फ्रूट, फ्लावर एंड टॉयज आर सोल्ड बाय ए यंग मैन विथ हिज चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ तो सब्जी, फल, सब्जी और खिलौने बेचे जाते हैं किसके द्वारा? एक जवान आदमी के द्वारा अपने बच्चों के साथ। ठीक है? गुरुजी SOLD लिखा है सोल्ड। हाँ, सेल का सेल फॉर्म सोल्ड। ठीक है? सोल्ड तो ये रही हमारी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस की क्लास। इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन पर चर्चा हम करेंगे, जैसे जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स, तो उन पर हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कैसे आप सभी लोग इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।